सन 1939 भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ था। अंग्रेजों का शासन पूरे देश पर था और गांव भारत की आत्मा माने जाते थे। उस समय देश की लगभग 85% आबादी गाँव में रहती थी, लेकिन इन गाँवों का जीवन आज के गाँव से बिल्कुल अलग था। सादा, संघर्षपूर्ण और परंपराओं से भरा हुआ। सुबह की शुरुआत सूरज उगने से पहले ही हो जाती थी। जैसे ही मुर्गे की बांग सुनाई देती, गांव के लोग उठ जाते। बिजली नहीं थी, इसलिए दिन का पूरा काम सूरज की रोशनी में ही करना पड़ता था। घर मिट्टी, खपरेल और लकड़ी से बने होते थे। छतें अक्सर घास फूस की होती थीं, जो बरसात में टपकते भी थीं। गांव के पुरुष खेती की ओर निकल जाते थे। खेती ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन थी। हल और बैलों के सहारे खेत जोते जाते थे। ट्रैक्टर या आधुनिक मशीनें उस समय नहीं थीं। किसान मानसून पर पूरी तरह निर्भर रहते थे। अगर बारिश अच्छी हो जाए तो फसल अच्छी, नहीं तो पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाता था। महिलाओं का जीवन भी कम कठिन नहीं था। वे सुबह सुबह उठकर चूल्हा जलाती, खाना बनाती और फिर पानी भरने के लिए दूर दूर तक जाती। कई बार कुएं या तालाब गांव से काफ़ी दूर होते थे। इसके अलावा वे खेतों में भी पुरुषों का हाथ बटाते थे। बुआई, निराई और कटाई उनकी अहम भूमिका होती थी। दोस्तों, बच्चों का बचपन भी आज की तरह आरामदायक नहीं था। बहुत कम बच्चे स्कूल जाते थे क्योंकि शिक्षा का प्रसार सीमित था। जो स्कूल थे वे अक्सर दूर होते थे और संसाधनों की कमी रहती थी। ज़्यादातर बच्चे छोटी उम्र से ही अपने परिवार के काम में लग जाते थे। लड़के खेतों में और लड़कियां घर के काम में। गांव में चिकित्सा सुविधाएं लगभग ना के बराबर थीं। अगर कोई बीमार हो जाता तो घरेलू नुस्खे या वैद्यों का सहारा लिया जाता। छोटी छोटी बीमारियां भी कभी कभी जानलेवा साबित हो जाती थीं। अस्पताल दूर शहरों में होते थे, जहां तक पहुंचना आसान नहीं था। सामाजिक जीवन बहुत ही सामूहिक और परंपराओं से बंधा हुआ था। गांव में जाति व्यवस्था का गहरा प्रभाव था। हर जाति का अपना काम तय था। कोई लोहार, कोई बढ़ई, कोई किसान तो कोई चरवाहा। इस व्यवस्था ने समाज को बांध रखा था, लेकिन इसके कारण भेदभाव भी बहुत था। दोस्तों, मनोरंजन के साधन भी उस समय सीमित थे, लेकिन फिर भी लोग खुश रहते थे। मेलों, त्योहारों और धार्मिक आयोजनों में पूरा गांव एकजुट हो जाता था। होली, दिवाली और फसल कटाई के समय विशेष उत्सव मनाए जाते थे। लोकगीत, नृत्य और नाटक गांव की संस्कृति का हिस्सा थे। रात को लोग चौपाल पर बैठकर बातें करते, कहानियां सुनते और दिन भर की थकान मिटाते। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। ज़्यादातर लोग गरीब थे और कर्ज में डूबे रहते थे। साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर पैसे लेना आम बात थी। कई बार किसान अपनी जमीन तक गंवा बैठते थे। अंग्रेजों की नीतियों के कारण भी किसानों पर करों का बोझ बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, परिवहन और संचार के साधन बेहद सीमित थे। गांव से शहर जाने के लिए बैलगाड़ी या पैदल ही जाना पड़ता था। सड़कों की हालत खराब थी। ना ही टेलीफोन था, ना ही तेज संचार व्यवस्था। खबरें एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने में कई दिन या महीने लग जाते थे। फिर भी इस कठिन जीवन में एक खास बात थी, संतोष और सामूहिकता। लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। पड़ोसी ही परिवार जैसा होता था। शादी ब्याह, त्योहार या कोई संकट, हर मौके पर पूरा गांव एकजुट हो जाता था। 1939 का गांव एक ऐसी दुनिया थी जहां सुविधाएं कम थीं, लेकिन इंसानियत और आपसी रिश्ते गहरे थे। यह जीवन संघर्षों से भरा जरूर था, लेकिन उसमें सादगी, आत्मनिर्भरता और संस्कृति की गहराई भी थी। यही था उस दौर का भारतीय गांव, जहां हर दिन एक चुनौती था, लेकिन हर शाम उम्मीद और साथ का एहसास लेकर आती थी। दोस्तों, सन 1939 के गांव कुछ इस प्रकार होते थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आप भी कुछ और जानते हैं 1939 के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ।